दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में, जहां हर कहानी आपको समय, भावनाओं और अनुभवों की गहराई में ले जाती है। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे रजनीशपुरम के चारों ओर विवाद, आरोप और साजिशें बढ़ती गई। आज हम सुनेंगे ओशो के जीवन का वह अध्याय जब अमेरिका की धरती पर फैला उनका सपना बिखरने लगा और वे एक कठिन निर्णय की ओर बढ़े, विदाई और भारत वापसी। गिरफ्तारी और गिरफ्त के दिन 1985 की एक ठंडी शाम, ओशो अपने कुछ शिष्यों के साथ रजनीशपुरम से बाहर यात्रा पर थे। अचानक FBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोप, वीज़ा और आवर्जन कानूनों का उल्लंघन। अमेरिकी मीडिया ने यह खबर जंगल की तरह फैला दी। मामले ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए ओशो ने अमेरिका छोड़ने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा, मैं यहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं आया था, प्रेम के लिए आया था। अगर प्रेम को शांति देने के लिए मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊँगा। रजनीशपुरम से विदाई। हजारों अनुयायी, आंसुओं से भरी आंखें और चारों ओर सन्नाटा। ओशो हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहे थे और उनके पीछे पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा था। वह मुस्कुराए और बोले, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अमेरिका छोड़ने के बाद ओशो ने कई देशों की यात्रा की, लेकिन कहीं भी उन्हें लंबा ठहराव नहीं मिला। कई देशों ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। यह शायद उनकी शिक्षाओं के प्रभाव का डर था। ओशो ने कहा, जहाँ सच बोला जाता है वहाँ विरोध होना स्वाभाविक है। भारत वापसी। आखिरकार 1986 में ओशो भारत लौटे। पुणे आश्रम में उनका स्वागत हजारों लोगों ने किया। फूलों की बारिश हुई, गीत, नृत्य और अनगिनत आंखों में चमकते आंसू। पुणे आश्रम को उन्होंने फिर से ध्यान और प्रेम का केंद्र बना दिया और अपने शेष जीवन को वहीं समर्पित कर दिया। अंतिम संदेश। जीवन के अंतिम वर्षों में ओशो ने अपने प्रवचनों में और भी गहराई और सरलता ला दी। उन्होंने कहा, मेरा संदेश कोई सिद्धांत नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे हृदय के लिए एक निमंत्रण है। फिर ओशो के स्वास्थ्य ने उन्हें धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका प्रभाव रुका नहीं। उन्होंने अपनी वाणी में कहा, अब मेरी देह शायद ज़्यादा समय तक ना टिके, लेकिन मेरी उपस्थिति हर ध्यान, हर मुस्कान और हर प्रेम में सदा जीवित रहेगी। उनके अंतिम दिनों में भी आश्रम में संगीत और ध्यान की गूंज चलती रही। जनवरी 1990 में उनका शरीर इस दुनिया से चला गया तो हजारों अनुयायी पुणे आश्रम में मौन साधना में बैठे। कोई रोया नहीं, सबने इसे एक उत्सव की तरह मनाया, क्योंकि ओशो ने हमेशा कहा था, मृत्यु अंत नहीं, यह केवल एक नया द्वार है। प्रिय साथियों, ओशो की यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन को किसी भी परिस्थिति में जकड़ा नहीं जा सकता। स्वतंत्रता, प्रेम और ध्यान ही सच्ची संपत्ति है, और मृत्यु भी कोई भयावह सत्य नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है। ओशो हमें हमेशा याद दिलाते हैं, हंसिए, मुस्कुराइए और जीवन को नाच की तरह जिएं। तो आइए हम उनके इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन थोड़ी सी हंसी बांटें, हर पल को प्रेम से जिएं और हर क्षण को ध्यान से जिएं। अगर आपको ओशो जी की संपूर्ण जीवनी की यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार तक शेयर करें और आगे भी ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को अंत में यही कहूँगी, खुश रहिए, मुस्कुराइए और जीवन को ओशो की तरह उत्सव बनाइए। धन्यवाद।